उसे तड़पाओ ऐसे कि वो खुद आपके पीछे आए। लेकिन सच क्या है? तड़पाना मतलब उसे हर्ट करना नहीं होता। असल खेल है उसकी वैल्यू सिस्टम को बदल देना। जब तक आप उसके पीछे भागते हो, आप उसकी प्रायोरिटी नहीं बनते। लेकिन जिस दिन आप रुक जाते हो, उसी दिन उसकी क्यूरियोसिटी शुरू होती है। क्यों? क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज को चाहता है जो आसानी से नहीं मिलती। और यहीं से शुरू होती है पहली ट्रिक, रिवर्स ट्रिक। एक डिस्टेंस का गेम। आप अचानक कोल्ड नहीं बनते, आप बस अवेलेबल होना बंद कर देते हो। ना एक्स्ट्रा कॉल्स, ना अननेसेसरी मैसेजेस, बस अपनी लाइफ में बिजी। और यही चेंज उसे कंफ्यूज करता है। वो सोचती है ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा, और वहीं से उसकी अटेंशन वापस आपकी तरफ आने लगती है। रिवर्स ट्रिक दो, सेल्फ अपग्रेड। अब यहां सबसे बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं, वो सिर्फ इग्नोर करते हैं लेकिन खुद को इंप्रूव नहीं करते। याद रखो, इग्नोर सिर्फ शुरुआत है। रियल अट्रैक्शन तब आता है जब आप खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हो। अपना माइंडसेट, अपनी पर्सनालिटी, अपना कॉन्फिडेंस जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और तब वो आपको सिर्फ मिस नहीं करती, वो आपको एडमायर करने लगती है। रिवर्स ट्रिक 3, इमोशनल कंट्रोल। अब सबसे पावरफुल चीज, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। क्योंकि अगर आप बार बार वीक पड़ोगे तो पूरा गेम खत्म। आपको स्ट्रांग दिखना नहीं है, आपको अंदर से स्ट्रांग बनना है। जब वो वापस आए तो आप डेस्परेट ना लगो, आप काम रहो, बैलेंस्ड रहो। और यही चीज उसे और अट्रैक्ट करती है। अब ध्यान से समझो, ये ट्रिक्स मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। ये किसी को फोर्स करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए है। क्योंकि सच ये है, अगर कोई इंसान सच में आपके लिए बना है तो वो वापस आएगा। और अगर नहीं है तो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको किसी और बेहतर इंसान तक ले जाएगा। अब आखिरी बात, आपको किसी को पाने के लिए खुद को खोना नहीं है। आपको खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि लोग खुद आपकी तरफ खींचे। क्योंकि अट्रैक्शन कभी चेस करने से नहीं आता, अट्रैक्शन वैल्यू से आता है। और जिस दिन आप ये समझ गए, उस दिन आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपकी तरफ आएंगे। और जब आप ये तीनों चीजें सही तरीके से करने लगते हो, तो आपको धीरे धीरे एक बहुत बड़ा फर्क दिखने लगता है। पहले आप सोचते थे वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, अब वो सोच रही होती है ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ये शिफ्ट छोटा नहीं है, यही पूरा गेम बदल देता है। अब आप उसके माइंड में एंटर कर चुके हो। और जब आप किसी के माइंड में आ जाते हो तो वो आपको इग्नोर नहीं कर सकता। अब यहाँ से शुरू होता है असली साइकोलॉजिकल लूप। वो आपके पुराने बिहेवियर को याद करती है और उसे आपके नए बिहेवियर से कंपेयर करती है। पहले आप अवेलेबल थे, अब आप लिमिटेड हो। पहले आप इन्वेस्ट कर रहे थे, अब आप सिलेक्टिव हो। और यही कंट्रास्ट उसे अंदर से हिला देता है। क्योंकि इंसान हमेशा कंसिस्टेंसी चाहता है। और जब कंसिस्टेंसी टूटती है तो क्यूरियोसिटी पैदा होती है। और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन में बदलती है। अब धीरे धीरे वो खुद रीजंस ढूंढने लगती है। शायद मैंने कुछ गलत किया, शायद ये मुझसे दूर हो रहा है, शायद ये अब किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है। और यहीं से उसकी फीलिंग्स एक्टिवेट होने लगती हैं। क्योंकि फियर ऑफ लॉस सबसे पावरफुल इमोशन होता है। जब उसे लगने लगता है कि वो आपको लूज कर सकती है, तब वो आपको सीरियसली लेना शुरू करती है। लेकिन यहीं पर आपको सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है। क्योंकि ये वो स्टेज है जहां 90% लोग गलती कर देते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ी अटेंशन मिलती है, वो फिर से वही पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। फिर से जल्दी रिप्लाई, फिर से ओवर केयरिंग, फिर से खुद को भूल जाना। और पूरा गेम फिर से रिसेट। इसलिए आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपका गोल उसे पाना नहीं है, आपका गोल खुद को खोने से बचाना है। अगर आप खुद को संभाल पाए
चाहे वो आए या ना आए, आप जीत जाओगे। अब इमेजिन करो, आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, आप काम कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, और अचानक वो वापस आती है। इस बार सिचुएशन अलग है। इस बार आप एक्साइटेड नहीं, आप काल्म हो। इस बार आप नीडी नहीं, आप बैलेंस्ड हो। इस बार आप इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, आप बस रियल रहते हो। और यही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब वो आपको समझने की कोशिश करती है, आपके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कंट्रोल आपके हाथ में है। आप डिसाइड करते हो कितना इन्वेस्ट करना है, किस लेवल तक जाना है, और यही पावर है। अब एक और डीप ट्रूथ, कभी कभी वो वापस नहीं भी आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने हार मान ली। इसका मतलब ये है कि आप एक रॉन्ग कनेक्शन से बच गए और आपने खुद को अपग्रेड कर लिया। और जब आप अपग्रेड होते हो तो आपकी लाइफ में बेटर लोग आते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बेटर एक्सपीरियंसेस आते हैं। अब आप समझते हो कि लव सिर्फ फीलिंग्स नहीं है, लव अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है, स्पेस है। और अगर ये सब नहीं है तो वो कनेक्शन लॉन्ग टर्म नहीं टिक सकता। अब धीरे धीरे आपकी थिंकिंग इतनी क्लियर हो जाती है कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए एक्ट नहीं करते, आप नेचुरली अट्रैक्टिव बन जाते हो, क्योंकि अब आप रियल हो। और रियल चीज़ें ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होती हैं। अब आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट माइंडसेट, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हो। और जब आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो बाकी सब अपने आप अलाइन होने लगता है। तो अगर आप सच में चाहते हो कि कोई आपके पीछे आए तो उसके पीछे भागना बंद करो, खुद के पीछे भागो। और जब आप इस जर्नी में और आगे बढ़ते हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। पहले आप रिएक्शंस में जीते थे, अब आप अवेयरनेस में जी रहे हो। पहले कोई मैसेज आए तो मूड अच्छा, रिप्लाई ना आए तो मूड खराब। अब आपका मूड किसी नोटिफिकेशन पर डिपेंड नहीं करता, और यही इमोशनल इंडिपेंडेंस है। अब आप नोटिस करते हो आपका फोकस बदल चुका है। पहले आप उसके लास्ट सीन देखते थे, अब आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हो। पहले आप उसके वर्ड्स एनालाइज करते थे, अब आप अपने एक्शंस इंप्रूव करते हो। और ये शिफ्ट आपको रेयर बना देता है। अब धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी में एक साइलेंट कॉन्फिडेंस आने लगता है। आप लाउड नहीं होते, आप दिखावा नहीं करते, लेकिन आपकी प्रेजेंस ही इनफ होती है। लोग फील करते हैं इस इंसान में कुछ अलग है, और यही रियल अट्रैक्शन है। अब इमेजिन करो, वो आपकी प्रोफाइल चेक करती है, आपकी लाइफ देखती है, और उसे रियलाइज होता है ये वही इंसान है, लेकिन अब अलग है। और यही डिफरेंस उसे आपकी तरफ खींचता है, क्योंकि इंसान चेंज को इग्नोर नहीं कर सकता। अब वो आपको टेस्ट करने की कोशिश करेगी, कभी अचानक मैसेज, कभी अचानक इंटरेस्ट, कभी अचानक केयर दिखाना। लेकिन ये सब टेस्ट्स होते हैं, ये चेक करने के लिए कि आप वही पुराने हो या सच में बदल गए हो। और यहीं आपको खुद को प्रूव करना होता है, वर्ड्स से नहीं, बिहेवियर से। आप कंसिस्टेंट रहते हो, आप काल्म रहते हो, आप ओवर रिएक्ट नहीं करते, आप ओवर इन्वेस्ट नहीं करते। और यही चीज़ उसे कन्विंस करती है कि आप अब डिफरेंट हो। अब धीरे धीरे वो एफर्ट डालने लगती है, वो इनिशिएट करती है, वो बात बढ़ाने की कोशिश करती है। और पहली बार आपको फील होता है कि कोई आपको पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखना, यहीं पर ईगो नहीं लाना। ये गेम रिवेंज का नहीं है, ये गेम ग्रोथ का है। अगर आप ईगो में आ गए तो आप वही बन जाओगे जो पहले आपको हर्ट कर चुका है। इसलिए बैलेंस रखना, रिस्पेक्ट देना, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट खोना नहीं। केयर दिखाना, लेकिन खुद को इग्नोर करना नहीं। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, आपको किसी को तड़पाने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना करना है कि वो आपकी एब्सेंस फील करे। और एब्सेंस तभी फील होती है
जब आपकी प्रेजेंस वैल्यूबल हो। इसलिए अपनी वैल्यू बिल्ड करो, अपने स्किल्स पर काम करो, अपने बॉडी पर काम करो, अपने माइंडसेट पर काम करो। क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ वर्ड से नहीं आता, लाइफस्टाइल से आता है। अब धीरे धीरे आपकी लाइफ एक नए लेवल पर पहुंचती है। आप इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली क्लियर, फिजिकली एक्टिव, और यही कॉम्बिनेशन आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। अब अगर वो आपकी लाइफ में आती है तो आप उसे एक चांस देते हो, लेकिन इस बार रूल्स क्लियर होते हैं। नो डिसरिस्पेक्ट, नो कंफ्यूजन, नो गेम्स। और अगर वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करती तो आप बिना डर के उसे जाने देते हो। क्योंकि अब आप जानते हो आपकी पीस किसी भी इंसान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे डीप बात आपको समझ आ जाता है कि लोग आपकी लाइफ में लेसन्स बनकर आते हैं, कुछ आपको सिखाने के लिए, कुछ आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, और कुछ आपको ये दिखाने के लिए कि आपको कैसा इंसान डिजर्व करना चाहिए। अब आप ग्रेटफुल हो जाते हो, उस दर्द के लिए भी, उस डिस्टेंस के लिए भी, क्योंकि उसी ने आपको ये बनाया है। और अब जब आप मिरर में खुद को देखते हो तो आपको सिर्फ अपना फेस नहीं दिखता, आपको अपनी ग्रोथ दिखती है, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखती है, आपको वो इंसान दिखता है जो कभी टूटा था लेकिन आज खड़ा है। और सच यही है, जो इंसान खुद को बना लेता है उसे कोई खो नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही अपनी सबसे बड़ी वैल्यू बन चुका होता है। तो अगर आज आप इस फेज में हो तो खुद पर काम करते रहो, कंसिस्टेंसी मत छोड़ो, क्योंकि जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है वो किसी इंसान से भी बड़ा है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको रियलाइज होगा आप उसे पाने के लिए नहीं बने थे, आप खुद को पाने के लिए बने थे। और जिस दिन ये समझ आ गई उस दिन आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। और जब आप इस लेवल तक पहुंच जाते हो तो एक और सटल चेंज शुरू होता है। अब आप सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बदल चुके होते हो। पहले आप अटेंशन से खुश होते थे, अब आप पीस से खुश होते हो। पहले आपको किसी का साथ चाहिए था, अब आपको अपनी क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी ही असली पावर है। अब आप हर सिचुएशन को अलग नज़र से देखने लगते हो। जहां पहले आप सोचते थे ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, अब आप सोचते हो क्या ये इंसान मेरी एनर्जी डिजर्व भी करता है। ये सवाल सिंपल है लेकिन लाइफ बदल देता है। अब आप रियलाइज करते हो आप हर किसी के लिए नहीं बने, और हर कोई आपके लिए नहीं बना, और ये एक्सेप्ट करना ही फ्रीडम है। अब आप खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपको पता है जो सही इंसान होगा उसे प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको समझेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब इमेजिन करो आप अपने काम में लगे हो, आप अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे हो, और अचानक एक दिन वो मैसेज आता है, हे कैसे हो। पहले ये मैसेज आपकी दुनिया हिला देता था, अब ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन है, और यही डिफरेंस आपकी ग्रोथ दिखाता है। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप वापस उसी पुराने पैटर्न में जाओ, या इस बार मेच्योर तरीके से हैंडल करो, और यहीं आपका कैरेक्टर डिसाइड होता है। अगर आप मेच्योर तरीके से चलते हो तो आप जल्दबाजी नहीं करते, आप इमोशनल होकर रिएक्ट नहीं करते, आप ऑब्जर्व करते हो उसका एफर्ट, उसका कंसिस्टेंसी, उसकी इंटेंशन। क्योंकि अब आप जानते हो वर्ड्स चीप होते हैं, एक्शंस रेयर होते हैं। अब धीरे धीरे आपको समझ आता है लोग वही रिस्पेक्ट करते हैं जो खुद को रिस्पेक्ट देता। और जब आप इस पूरी जर्नी में और आगे बढ़ते हो तो आपको एक ऐसी सच्चाई समझ आती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, कि असली गेम कभी भी किसी को पाना नहीं था। असली गेम था खुद को खोने से बचाना। पहले आप हर चीज़ को पर्सनली लेते थे, उसका लेट रिप्लाई, उसका इग्नोर करना, उसका बदल जाना, सब कुछ आपको चोट देता था। लेकिन अब आप समझते हो हर बिहेवियर के पीछे एक रीज़न होता है, और हर रीज़न आपसे जुड़ा हुआ हो ये ज़रूरी नहीं। अब आप चीज़ों को न्यूट्रल तरीके से देखने लगते हो, आप रिएक्ट नहीं करते, आप समझते हो,
और अंडरस्टैंडिंग हमेशा रिएक्शन से पावरफुल होती है। अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में साइलेंस बढ़ता है, लेकिन ये अकेलापन नहीं होता, ये क्लैरिटी होती है। आप कम बोलते हो लेकिन सही बोलते हो। आप कम लोगों से जुड़ते हो लेकिन रियल लोगों से जुड़ते हो। अब आप क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चूज करते हो। अब इमेजिन करो, आप किसी भी भीड़ में खड़े हो लेकिन फिर भी अलग दिखते हो। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर डेस्परेशन नहीं है, अब आपके अंदर स्टेबिलिटी है। और स्टेबिलिटी सबसे रेयर अट्रैक्शन है। अब लोग आपको समझ नहीं पाते क्योंकि आप प्रेडिक्टेबल नहीं रहे। आप किसी के पीछे भागते नहीं, आप किसी को रोकते नहीं, आप बस अपनी डायरेक्शन में चलते रहते हो। और यही चीज आपको मिस्टीरियस बनाती है। अब अगर वो फिर से आपकी लाइफ में आती है तो इस बार इक्वेशन पूरी तरह बदल चुकी होती है। पहले आप उसे खोने से डरते थे, अब वो आपको खोने से डरती है। लेकिन आपके अंदर अब कोई रिवेंज नहीं है, कोई प्रूव करने की फीलिंग नहीं है, क्योंकि आपने समझ लिया है जो चीज प्रूव करनी पड़े वो सच्ची नहीं होती। अब आप किसी को इम्प्रेस नहीं करते, आप बस ऑब्जर्व करते हो कौन एफर्ट डाल रहा है, कौन सच में वैल्यू करता है। और यहीं से आपकी लाइफ में सही लोग एंटर होते हैं। अब एक और पावरफुल शिफ्ट, आपको अब क्लोजर की जरूरत नहीं पड़ती। पहले आप आंसर्स ढूंढते थे, उसने ऐसा क्यों किया, वो चला क्यों गया। अब आप ये सब छोड़ देते हो क्योंकि आपको पता है हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें बिना समझे एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं और एक्सेप्टेंस ही पीस देता है। अब आपकी एनर्जी पूरी तरह बदल चुकी है। आप चेजिंग एनर्जी से क्रिएटिंग एनर्जी में आ चुके हो। अब आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो, कनेक्शंस बिल्ड करते हो, अपनी लाइफ डिजाइन करते हो। और जब आप क्रिएट करते हो तो लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। अब सबसे पावरफुल रियलाइजेशन, आपको किसी को तड़पाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो इंसान आपकी वैल्यू समझता है वो आपको कभी लूज नहीं करना चाहेगा। और जो नहीं समझता उसे रोकना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब आप डिटैच होना सीख जाते हो, बिना हेट के, बिना एंगर के। आप किसी को बैड नहीं बोलते, आप बस आगे बढ़ जाते हो। और यही मैच्योरिटी है। अब आपकी लाइफ में एक पीस आती है जो पहले कभी नहीं थी। कोई ड्रामा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस क्लैरिटी। और क्लैरिटी ही असली लक्ष्री है। अब आखिरी स्टेज, आपको ये एहसास होता है आपको किसी की जरूरत नहीं है कंप्लीट होने के लिए। आप पहले से कंप्लीट हो। और जब इंसान कंप्लीट फील करता है तभी वो हेल्थी रिलेशनशिप बना पाता है, क्योंकि अब वो किसी को नीड नहीं करता, वो किसी को चूज करता है। और नीड और चॉइस में बहुत बड़ा फर्क होता है। नीड आपको वीक बनाती है, चॉइस आपको पावरफुल बनाती है। अब आप लाइफ को अलग तरीके से जीते हो। आप कंपेयर नहीं करते, आप कंपीट नहीं करते, आप बस ग्रो करते हो। और ग्रोथ ही हैप्पीनेस का रियल सोर्स है। तो अगर आज आप इस फेज में हो जहां आप किसी को भूलने की कोशिश कर रहे हो या खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखना, आप टूट नहीं रहे, आप इवॉल्व हो रहे हो। और एवोल्यूशन कभी इजी नहीं होता, लेकिन ये आपको उस लेवल तक ले जाता है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और जब आप वहां पहुंचते हो तो आपको किसी को तड़पाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद आपकी एब्सेंस फील करते हैं, लोग खुद आपकी प्रेजेंस की वैल्यू समझते हैं, क्योंकि अब आप वो इंसान बन चुके हो जिसे खोना आसान नहीं है। और जब आप बस इस पूरी प्रोसेस में थोड़ा और टाइम बिताते हो तो आपको एक और चीज़ समझ आने लगती है कि चेंज सिर्फ बाहर नहीं हो रहा, आपकी आइडेंटिटी बदल रही है। पहले आप खुद को उस नज़र से देखते थे जिस नज़र से वो आपको देखती थी। अगर वो खुश तो आप खुश, अगर वो दूर तो आप टूटे हुए। लेकिन अब आप खुद को अपनी नज़र से देखने लगे हो। और यही सबसे बड़ा शिफ्ट है। अब आपको वैलिडेशन की ज़रूरत कम हो जाती है। आप हर चीज़ के लिए अप्रूवल नहीं ढूंढते, आप खुद डिसाइड करते हो क्या सही है, क्या गलत। और जब इंसान
खुद डिसीजन लेने लगता है, तभी वो मेंटली स्ट्रांग बनता है। अब आप धीरे धीरे अपने पास्ट को समझने लगते हो। आप रियलाइज करते हो आप क्यों अटैच हुए थे, आप क्यों इग्नोर हुए थे, आप क्यों हर्ट हुए थे। और जब रीजन समझ आता है तो पेन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब आप ब्लेम नहीं करते, ना उसे ना खुद को, आप बस एक्सेप्ट करते हो। और एक्सेप्टेंस हीलिंग की शुरुआत होती है। अब इमेजिन करो, आप एक शाम अकेले बैठे हो, कोई नॉइज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और पहली बार आपको अपने साथ अच्छा लग रहा है। पहले ये साइलेंस आपको डराता था, अब यही साइलेंस आपको पीस देता है। और यहीं पर आपको एहसास होता है आपको कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं थी, आपको बस खुद से जुड़ने की ज़रूरत थी। अब आपकी प्रायोरिटीज़ पूरी तरह बदल चुकी हैं। आप टाइम वेस्ट नहीं करते, आप एनर्जी वेस्ट नहीं करते, आप हर चीज़ को वैल्यू के हिसाब से देखते हो। कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं। और ये क्लैरिटी आपको अननेसेसरी पेन से बचाती है। अब अगर कोई आपकी लाइफ में आता भी है तो आप इंस्टेंटली अटैच नहीं होते, आप ऑब्जर्व करते हैं